नमस्कार। जेके चैनल के साथ आप सब जुड़ चुके हैं और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। और जैसे आपने कैप्शन पढ़ा है कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं उनके लिए एक नई रणनीति या फिर कहेंगे एक नई पॉलिसी लेकर सरकार हाजिर हुई है। और जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, क्योंकि जिस तरीके से अगर आपको छोटा से छोटा काम करवाना होता था किसी भी डिपार्टमेंट में जाकर, तो आपको उस डिपार्टमेंट के चक्कर काटने पड़ते थे और बार बार डॉक्यूमेंट्स जो थे वो सबमिट करवाने पड़ते थे। और साथ ही साथ अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग तरीके से जो काम थे वो होते थे। कुछ डिपार्टमेंट्स जल्दी काम कर देते थे और कुछ डिपार्टमेंट्स जो थे वो काम करने में डिले करते थे। और वहीं पर आज एक नई पॉलिसी लेकर अब गवर्नमेंट हाजिर हुई है और ये पॉलिसीज उन लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगी जिनको आए दिन सरकारी दफ्तरों में काम होता था। यानी कि वो लोग जिन्हें गवर्नमेंट ऑफिसेज में काम होता था और ऑफलाइन मोड से ये लोग काम करते थे, डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते थे, फाइल सबमिट करवाते थे, एक टेबल से दूसरी टेबल तक घूमना पड़ता था। तो उसको लेकर अब हमें जम्मू कश्मीर में जितने सरकारी ऑफिसेज हैं उसमें बदलाव देखने को मिल रहा है। यानी कि जो कामकाज करने का तरीका होगा उसमें चेंजेस की गई हैं। पूरी जानकारी आपको बता दें कि एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन यहां पर लिया गया है गवर्नमेंट ऑफिसेज के लिए। जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं जो कि जम्मू कश्मीर में ऑपरेट होते हैं, जम्मू कश्मीर में काम करते हैं, उनके लिए सरकार एक पॉलिसी लेकर आई है जिसमें कि डिजिटलाइजेशन की जो पॉलिसी है वो होगी। अब किस तरीके से काम होगा और क्या कुछ बदलाव हैं उसके बारे में बात करते हैं। आज चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता द्वारा एक मीटिंग ली गई जिसमें कि हर एक डिपार्टमेंट के कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज को बुलाया गया। सेक्रेटरीज को बुलाकर उन्हें ये बताया गया कि जितने भी डिपार्टमेंट्स जम्मू कश्मीर में ऑपरेट होते हैं उनके लिए एक पर्टिकुलर पोर्टल बनाए जाएंगे। यानी कि अब जो काम है वो ऑनलाइन तरीके से होगा। अगर आपको कोई भी काम सरकारी दफ्तरों से होगा तो अब आपको उसके चक्कर काटने की या फिर ऑफलाइन मोड में डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस तरीके की एक पॉलिसी फ्रेम करने के लिए चीफ सेक्रेटरी द्वारा जितने भी सेक्रेटरीज हैं डिपार्टमेंट के उनको कह दिया गया है। और इसके बाद जो यहाँ पर आईटी डिपार्टमेंट है वो भी इंश्योर करने के लिए बोला गया है कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज के आईटी डिपार्टमेंट्स हैं उन्हें भी पूरे तरीके से मैनेजमेंट की जाए। जो सॉफ्टवेयर है उसको लेकर पूरे तरीके से अपडेट किया जाए ताकि जो लोग काम करने के लिए आए या जो पब्लिक अपनी ग्रीवियंस लेकर आए, कुछ काम के लिए आए, तो उन्हें किसी तरीके की कोई परेशानी ना देखनी पड़े। और इसी के साथ साथ ये भी बताया गया है कि कोई भी सर्विस अब ऑफलाइन या फिर कुछ भी एप्लीकेशन के जरिए नहीं होंगी। हर एक सर्विस, हर एक काम जो कि सरकारी दफ्तरों में होता है, हर एक काम अब ऑनलाइन मोड से किया जाएगा। और इसी के साथ हर एक सेक्रेटरी को कहा गया है कि वो मॉनिटर करेंगे कि किस तरीके से ऑनलाइन तरीके से जो काम है वो हो और कोई भी हैसल या फिर किसी भी तरीके की कोई भी मेस क्रिएट ना हो। इसी के साथ जो एचओडी लेवल पर जितने भी डिपार्टमेंट्स के हेड्स हैं उन्हें भी कहा गया है कि वो भी हर एक डिपार्टमेंट में किस तरीके से काम होगा और इसको लेकर अब ये पूरा प्रोसीजर पब्लिक तक कैसे पहुंचे इसको लेकर भी एक पॉलिसी फ्रेम की जाएगी जिसमें कि कैंपेन्स चलाए जाएंगे। गांव गांव, शहर शहर, स्कूल्स, कॉलेजेस, हर जगह पर घूमकर ये बताया जाएगा कि अब आप गवर्नमेंट ऑफिसेस तक अपना जो कामकाज है वो ऑनलाइन तरीके से कैसे करवा सकते हैं। यानी कि कौन से डिपार्टमेंट में क्या नए बदलाव हुए हैं, कौन सी साइट खोली गई है जिसकी वजह से आप अपने काम घर बैठे ही करवा सकते हैं। आपको गवर्नमेंट ऑफिसेस जाने की या फिर वहां के चक्कर काटने की कोई जरूरत नहीं है। इसको लेकर अब अवेयरनेस प्रोग्राम हर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हर एक पंचायत लेवल, हर एक शहर में इसको लेकर जो अवेयरनेस कैंप्स हैं वो चलाए जाएंगे। जिसके बाद से ये भी कहा गया है कि अभी तक टोटल 400 के करीब, 400 के करीब कुछ ऐसी सर्विसेज है जिसको ऑलरेडी ऑनलाइन तरीके से लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। लेकिन जो बची हुई सर्विसेज हैं, जो यानी कि जो बचे हुए डिपार्टमेंट्स हैं जो कि अभी तक ऑनलाइन मोड पर नहीं आए थे, उन्हें भी अब ऑनलाइन मोड पर लाया जा रहा है ताकि लोग घर बैठकर अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर कोई भी प्रॉब्लम है, किसी तरीके का भी कोई कामकाज है, वो घर बैठकर ही वो ऑनलाइन तरीके से करें।
और जिन लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है उनको अवेयरनेस और कैंपेन्स करवाकर इसके बारे में जानकारी दी जाए। अब ये डिपार्टमेंट्स की जिम्मेदारी होगी कि वो आप तक कैसे पहुंचते हैं और वो आप तक अपनी इंफॉर्मेशन किस तरीके से पहुंचाते हैं। यानी कि पूरे तरीके से अब रिस्पॉन्सिबिलिटी चीफ सेक्रेटरी द्वारा जो है वो डिपार्टमेंट्स को दे दी गई है। हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स को ये कहा गया है कि वो हर जगह पर पहुंचकर और लोगों तक कैसे पहुंचना है ये डिपार्टमेंट की सरदर्दी होगी, यानी कि सरकारी दफ्तरों की सरदर्दी होगी। इस बीच किस तरीके से ऑनलाइन जो काम है वो होगा ये भी देखना होगा। और पंचायत लेवल पर क्योंकि लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जागरूक करना बहुत जरूरी है, तो उसको लेकर अब कैंपेन्स भी आने वाले कुछ दिनों में आपको देखने को मिलेंगे। तो इसी तरीके से अब देखना यह है कि ये जो ऑफलाइन से ऑनलाइन की तरफ जम्मू कश्मीर शिफ्ट हो रहा है, यानी कि जो कामकाज है एक ऑफलाइन मोड का एरा खत्म होते हुए ऑनलाइन मोड का एरा अब शुरू हो रहा है, उसमें क्या कुछ कठिनाइयां सरकार को आती हैं, आम पब्लिक की क्या कुछ ग्रीवेंसेस रहती हैं, आम पब्लिक को किस तरीके से बदलाव चाहिए, ये जानना बहुत जरूरी है। लेकिन वहीं पर ये जो फैसला लिया गया है सरकार द्वारा, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? आप जरूर हमारे साथ कमेंट सेक्शन में अपनी जो एडवाइसेस हैं वो ड्रॉप करें, आपके जितने भी रिकमेंडेशंस हैं वो ड्रॉप करें। तो चलिए अभी के लिए फिलहाल आप मुझे इजाजत दीजिए, इसी तरीके से और भी चीजें लेकर हाजिर होते रहेंगे। नमस्कार।